हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे बाय रोप स्लिंग SWL कैलकुलेशन। तो स्लिंग का SWL कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो मेथड है। एक तो जब हमारा बाय रोप का डाया mm में दिया हुआ है तो किस तरह से निकालेंगे, और जब उसका डाया इंच में दिया हुआ है तो किस तरह से निकालेंगे। तो ये दोनों मेथड से आज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ डाया ऑफ द स्लिंग गिवन इन इंच। तो इंच में अगर डाया इसका दिया हुआ है बाय रोप स्लिंग का, तो उस केस में जो इसका फॉर्मूला होता है SWL इक्वल टू होता है 8 इंटू डी स्क्वायर, मैंने 8 इंटू डी। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी बाय रोप है, इफ वी हैव हाफ इंच एंड 1 इंच बाय रोप स्लिंग। तो इस केस में इस फॉर्मूला को अगर लगाते हैं तो यहाँ पे इसका सेफ वर्किंग लोड कितना आता है उसको देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। हाफ इंच स्लिंग है तो हाफ इंच का ये फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो होगा 8 इंटू हाफ। तो ये क्या हुआ 1/4 यानी 2 टन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टन आएगा। अगर हाफ इंच का स्लिंग है तो इसका SWL 2 टन होगा। अब चलिए 1 इंच पे निकालते हैं। फॉर 1 इंच स्लिंग के लिए क्या होगा, SWL इसका 8 इंटू 1 इंटू एन यानी कि 8 टन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हाफ इंच में 2 टन आ रहा है जबकि 1 इंच में 8 टन आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर डाया हमारा इंच में नहीं दिया हुआ है, डाया है जो mm में दिया हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको किस तरह से निकाला जा सकता है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इफ डाया ऑफ द स्लिंग गिवन इन mm में दिया हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12.4 इंटू डी स्क्वायर। 12.4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे हम mm को इंच में चेंज कर सकते हैं तो इंच में चेंज करके भी आप निकाल सकते हैं, और अगर इंच में चेंज नहीं करना है तो उस केस में यहाँ पे mm का जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला mm में अगर डाया दिया हुआ है बाय रोप स्लिंग का तो उसका SWL जो होता है 12.4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। इफ वी हैव 12 mm एंड 20 mm बाय रोप स्लिंग, 12 mm और 20 mm बाय रोप स्लिंग है तो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 12 mm स्लिंग के लिए तो कितना होगा, 12.4 तो ही है इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा तो होगा 1785 kg। अगर इसको टन में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे 1000 से अगर यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो होगा 1.785, अभी हो जाएगा ये टन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर 20 mm का जो बाय रोप है अगर ये हम लगाते हैं तो कितना आएगा। तो 20 mm बाय रोप स्लिंग के लिए यहाँ पे होगा 12.4 इंटू 20 अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 4960 kg। और इसको भी अगर आप टन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 4.960 टन। तो इतना यहाँ पे ये बन जाएगा। तो अच्छा करते हैं, आप दोनों फॉर्मूला समझ गए होंगे। एक तो जनरल फार्मूला जो थंब रूल है 8d स्क्वायर वो आप समझ चुके हैं, और दूसरा फार्मूला है जो mm में वो 12.4 इंटू डी स्क्वायर होता है। दोनों फार्मूला को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम होता है, या तो mm को है जो आप इंच में चेंज कर सकते हैं 25.4 से डिवाइड करके तो भी लगभग सेम आएगा। तो ऐसे आप दोनों जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा है 12.4 इंटू डी, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।